सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा चर्चा का विषय है वह है सेक्सुअल हैरेसमेंट। देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी भी जगह काम करते हैं, किसी ऑफिस में, बिकॉज वर्क इज़ अ वर्कशिप, काम ही पूजा है। और अगर हम काम करने जिस कार्यस्थल पे जाते हैं, दैट्स लाइक ए होली प्लेस। वो हमारे लिए एक मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च जो भी है, एक हमारे लिए होली प्लेस है। तो वहाँ पर महिलाओं के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और काफ़ी आए दिन आपको न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है अखबार में, कि महिलाओं के साथ कहीं भी किसी समय कुछ जो है वो गौर मतलब बड़ी ही एक शर्मनाक घटनाएं होती हैं, जो कि वाकई शर्मसार हैं उस सब मनुष्य जाति के लिए, इंसानों के लिए। हम एक इंसान हैं, हम लोग दिमाग रखते हैं, हम सोच सकते हैं। और हमको जो है, सबसे पहली बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और कार्यस्थल में हम जहाँ पर काम करने आते हैं, वहाँ हमको कर्मचारी ही समझना चाहिए आपस में, ना कि स्त्री और पुरुष समझना चाहिए। बिकॉज आज के इस दौर में स्त्री पुरुष, चाहे घर हो, परिवार हो, सड़क हो, दुकान हो, बाजार हो या कार्यस्थल हो, स्कूल हो, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जब कंधे से कंधा मिला के स्त्री पुरुष चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परिवार है और उनकी अपनी खुद की ग्रोथ होती है, अपनी आने वाली जनरेशन जो है उसकी ग्रोथ होती है, अपनी फैमिली की ग्रोथ होती है। जब परिवार की ग्रोथ होती है तो समाज की होती है, राज्य की होती है और देश की होती है। और जीवन सहज बनता है। कभी कभी छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन को एक बहुत ही हमको एक ऐसी स्थिति में ला देती है कि हम एक गुनाहगार बन जाते हैं। तो एक उसमें मेन टॉपिक है कि द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे यानी कार्यस्थल पे महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इसके रिगार्डिंग 2013 में एक एक्ट पास हुआ था, उसका नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। मतलब कैसे इसको रोकथाम की जाए, इसको निषेध किया जाए, और कैसे अगर कहीं पे ऐसा घटना घटित होती है तो किस तरह से उसको प्रोसीड किया जाए, रिड्रेसल मतलब उसका निपटारा किया जाए। तो ये एक एक्ट पास हुआ था। आज आप जाएंगे, आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या कहीं भी जाते हैं, तो वो आपको एक पोस्टर लिखा हुआ लगा हुआ मिलता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी समय समय पर इस तरह से प्रयास करती है, और भी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लॉज हैं जो जिनके द्वारा इस अपराध को रोकने के लिए कदम कदम पे प्रयास उठाए जाते हैं। तो आइए, जो मेन जो रोकथाम करने का तरीका है वो एक एक्ट के द्वारा है, जो कि सभी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में लागू होता है। तो हम उस एक्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, हम आपको बता दें सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। कभी कभी महिलाओं के साथ इस तरह से एडवांस फ़ायदा उठाने के लिए उनसे फिजिकल कांटेक्ट को जो है वो बनाया जाता है। दूसरा होता है ए डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर, कि महिला कर्मचारियों से पुरुष कर्मचारी सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करते हैं। फिर ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। देखिए, कलर्ड के द्वारा भी सेक्सुअली जो है वो जो है रिमार्क वो देने की कोशिश करते हैं, मतलब एक साइन देते हैं। एक होता है शोइंग प्रोनोग्राफी। कभी कभी वो, जैसे आप देखेंगे कि प्रोनोग्राफी मतलब जो गंदी डर्टी पिक्चर्स होती हैं या मूवीज़ होती है, वो भी दिखाते हैं फीमेल कर्मचारी को। ठीक है। तो एनी अदर रिलेटेड फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्टैक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। कुछ ऐसी बदी भाषा यूज़ करते हैं या नॉन वर्बल होती हैं, इशारे होते हैं, जिससे वो सेक्सुअल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो व्यवहार होते हैं, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आते हैं। अब महिला कर्मचारी कौन है, जिनके खिलाफ ये सब किया जाता है। ठीक। और वर्क प्लेस क्या होती है, वर्क प्लेस वो होती है जहाँ पर वो काम करने के लिए आती हैं। एग्रीव्ड वीमेन क्या होती है, जिसके साथ ये घटना घटित होती है। अब है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो ये है, उसके एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह की डिमांड, महिला के एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह की इस तरह डिमांड नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, वर्क प्लेस में इस तरह की कलर साइन देना और ये प्रोनोग्राफी को दिखाना, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब गलत होता है।
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो उसके साथ ह्यूमिलेटिव जो ट्रीटमेंट होता है उससे उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी असर पड़ता है, तो इसको रोकना चाहिए। अब अब ये होता है कि अगर कहीं पे ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उसकी शिकायत कैसे की जाती है। देखिए, शिकायत जो है वो पीड़ित महिला लिखित रूप से एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, ठीक है, ठीक है, इंटरनल कमेटी होती है। सबसे पहले तो सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का ये कहता है कि मालिक की, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अंडर दिस सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इस कमेटी में क्या होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है वो महिला होती है, साथ में वो मैनेजमेंट की सदस्य होती है, एक मेंबर और महिला होती है, दो, एक मेंबर जो है वो सीईओ या डायरेक्टर लेवल के होते हैं, एक मेंबर और जो है वो मैनेजर और सीनियर सुपरवाइजर होते हैं, एक इसमें एक्सटर्नल लीगल प्रैक्टिशनर होता है जो इस कमेटी का मेंबर होता है। तो इस तरह से ये कमेटी कम से कम 5 लोगों से बनती है, अधिकतम आप कितनी भी कंपनी की स्ट्रेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। तो जो पीड़ित महिला है वो लिखित में चुपचाप एक शिकायत इस कंप्लेंट कमेटी को देती है। अब इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्शन 13 ये बताता है कि अगर कमेटी में कोई इंक्वायरी आती है, कोई इस तरह की घटना घटित होती है, तो उसको जो है 10 दिनों के अंदर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच पड़ताल की रिपोर्ट देनी होती है। फिर कॉन्सुलेशन। अब ये कॉन्सुलेशन का मतलब तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, अगर हम किसी ऐसे मैटर को डील कर रहे हैं, कोई भी मैटर हो, हम यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, किसी भी तरह का ग्रीवांस हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कॉन्सुलेशन यानी दोनों पक्षों का समझौता कराएं। देखिए, गलती होना एक ह्यूमन बीइंग के नेचर है, एक हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। उस गलती को महसूस करके उसको रोक के जीवन में आगे बढ़ना ये बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल प्रयास हम ये करते हैं कि भाई दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। तो ये कौन करता है, लोकल बॉडीज या इंटरनल कमेटी। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि दोनों पक्षों में बिठा करके हम एक समझौता कर लेते हैं। अब आप कहेंगे इंटरनल कमेटी की पावर क्या होती है। हाँ जी, सेक्शन 11 ये कहता है कि द इंटरनल कमेटी ऑफ द लोकल कमेटी, है ना, तो वो एक सिविल कोड की पावर रखती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। वो क्या क्या कर सकती है, सबसे पहले तो वो सम्मन जारी कर सकती है कि वो दोनों पक्षों को, और ख़ास करके जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखवाई गई है, शिकायत की गई है, उनको वहाँ पे अटेंडेंस के लिए बुलाएं कि वो आकर के इस अपने उसकी पैरवी करें। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट्स या बर्डन ऑफ प्रूफ जो होती है वो मंगवाने की भी एक अधिकार रखती है। तीसरा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अलग अधिकार या मैटर्स हैं उनको दिए हैं कमेटी को, तो वो उसमें काम करते हैं। तो ठीक है, मेनली क्या है, वो सिविल प्रोसीजर जो है वो सिविल कोर्ट की जो है वो पावर रखती है, वेस्टेड पावर सिविल कोर्ट की होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अगर गलत ग्राउंड पे कभी कभी महिलाएं शिकायत कर देती हैं तो उस केस में क्या होना है। हाँ जी, ये भी एक आपका क्वेश्चन सही है। तो जो गलत ग्राउंड पे, सेक्शन 14 इस एक्ट का ये बताता है कि अगर कोई भी महिला गलत ग्राउंड पे या झूठे आरोप लगाती है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अब ये होता है कि महिला को क्या क्या उसमें आप वो दे सकते हैं, रिलीफ, ठीक है। सबसे पहले तो उस महिला का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 3 महीने के लिए उसको हम रेस्ट दे सकते हैं, और ये है कि और भी उसको हम रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन 12 में इस एक्ट के दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया है प्रोहिबिशन। अब सेक्शन 16 हमारा ये कहता है, ठीक है, कि उसमें जो भी आपकी तहकीकात हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई केस आता है इंटरनल कमेटी के पास और वो तहकीकात कर रही है, तो उसके दस्तावेजों को और शिकायत को गुप्त रखना है, उसको आप कभी भी पब्लिश्ड नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है, ठीक है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो इसमें जो है आपको पेनाल्टी का प्रावधान है। ओवरऑल देखिए, मैंने आपको इन शॉर्ट जो है ये बताया है कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं वर्क प्लेस पे, उनको रेगुलेट एक एक्ट के माध्यम से किया जाता है।
जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट 2013। और इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ ऐसे अटेम्प्ट दिए हुए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला कामगार के खिलाफ या महिला कर्मचारी के खिलाफ वो करता है तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि बदे बदे कमेंट करना, प्रोनोग्राफी दिखाना, सेक्सुअली कलर रंग जो है उनके द्वारा उसको भद्दे इशारे करना, और फिज़िकल उसको सेक्सुअल एडवांस मतलब किसी बेनिफिट को देने के लिए उसको ये कहना कि आप पहले सेक्सुअली फिज़िकली एडवांस मतलब इन्वॉल्व होइएगा। तो ये सारे जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जो महिला है वो एग्रीव्ड महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो अपना लिखित रूप से चुपचाप एक कंप्लेंट इंटरनल कमेटी को दी होती है। इस एक्ट के अंतर्गत यह बहुत आवश्यक है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बनाएं, जिसमें कि महिला प्रिजाइडिंग ऑफिसर महिला होगी, साथ में नंबर ऑफ महिलाएं पार्टिसिपेंट या मेंबर अधिक होंगी, और उसमें डायरेक्टर, सीईओ या ऑपरेशनल हेड भी एक मेंबर होंगे, साथ ही एक एक्सटर्नल लीगल प्रैक्टिशनर उनका भी इसका मेंबर होते हैं। जब इसकी कमेटी की मीटिंग टाइम टू टाइम पीरियडिकली होती हैं तो उसके उसके जो मीटिंग्स को कोड किया जाता है एक रजिस्टर मेंटेन करके सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी का, और फोटोग्राफ्स उसमें होते हैं। साथ में जो बाहर के लीगल प्रैक्टिशनर को एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मेंबर बनाया जाता है कमेटी का, तो उनके भी सिग्नेचर उसमें, और वो भी मीटिंग को अटेंड करने आते हैं, उनके भी साइन होते हैं, और वो भी अपने केसेस वगैरह देखते हैं। नहीं है तो कमेटी की मीटिंग को एड्रेस करके और उसको अटेंड करके सिग्नेचर करके चले जाते हैं। ठीक है, अब ये आता है नेक्स्ट स्टेप की, अगर उसने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट की है तो 10 दिन के अंदर जो है कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट देनी होती है। सबसे पहला जो एफर्ट होता है वो कॉन्सिलिएशन का है। नहीं तो उसके कमेटी की पावर क्या होती है, सिविल कोर्ट की जो पावर वेस्टेड होती है कमेटी में, उसको ये मतलब पावर है कि वो जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसको अटेंडेंस के लिए इंक्वायरी के दौरान बुला सकते हैं, उनसे बर्डन ऑफ प्रूफ मांग सकते हैं। तीसरा, उनको जो है अदर रिलेटेड अधिकार उनके जो हैं उसका प्रयोग करके उनसे जो है विटनेसेस वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कमेटी जो फैसला करती है, लोकल कमेटी जो फैसला वो करती है वो उसमें मान्य होता है, और महिला कर्मचारी को जो पीड़िता है उसको यह रिलीफ दिया जाता है कि उसका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, 3 महीने के लिए उसको रेस्ट दिया जाता है, या अदर जो रिलेटेड एक्ट में रिलीफ के प्रावधान है उसके अनुसार उसको रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, तो हमने तो देखिए एक एक्ट की बात करी है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। थोड़ा सा एक मानसिकता ही होती है जिसकी वजह से इस तरह के अपराध होते हैं सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में। और अगर मैं काम करने के स्थल पे बोलूँ तो देखिए वर्क मैंने अभी जैसे एड्रेस ही किया था कि कर्म ही पूजा है। अगर हम काम करने के स्थान पे जाते हैं तो वहाँ हम उसको एक टेम्पल की तरह, एक होली प्लेस की तरह समझना चाहिए, और वहाँ स्त्री पुरुष में कोई फ़र्क नहीं होता। कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग अपना अपना काम करते हैं। सबके फैमिलीज़ हैं, सबकी लाइबिलिटीज़ हैं। कभी कभी छोटे अपराध से क्या होता है, परिवार के बच्चे और महिलाएं जो पुरुष ये अपराध करते हैं तो वो उस दर्द तकलीफ़ को सहते हैं कि उनके पास शब्द नहीं होते, कि करनी जो है भरनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात है महिलाओं का स्वागत करें, अपने दिमाग को जो है वो थोड़ा सा ब्रेन वॉश करें, अपने दिमाग को, अपनी सोच को सुधारें। हम एक इंसान हैं, हम दिमाग रखते हैं, हम मनुष्य हैं, हम एक माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, हम कहीं और से नहीं आते, कोई भी प्राणी कहीं और से नहीं आता। तो महिलाओं की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मातृशक्ति, महिला शक्ति अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और बिना महिलाओं के हम समाज के, घर के, परिवार की कल्पना नहीं कर सकते। तो महिलाओं का सबसे पहले सम्मान करें। इन अपराधों को हम खुद भी रोक सकते हैं, स्वयं को रोकें। देखिए, एक कानून का पालन करना और एक स्ट्रिक्ट रूल का पालन करना तब आता है जब हम उस जगह एक कदम हम कहीं ना कहीं अपराध की तरफ बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपराध करने से बचें। नो मैटर कानून वगैरह दूसरी जगह है, लेकिन महिलाओं का हमेशा सहयोग और सम्मान करें, क्योंकि पुरुष और महिला मिलकर ही परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं, देश बनाते हैं। महिला पुरुष में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक विचार का फ़र्क है। हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आते हैं और अपनी इस यात्रा को करके चले जाते हैं।
कोई पुरुष स्त्री में कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक सोच है। इस सोच को सुधारें, मिलजुल कर ज़िंदगी सुगम जिएं, अच्छी जिएं, अपराध से बचें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप नए हैं तो